मोहम्मदी सिटी सेंटर फतेहगढ़ एजेंसी रोड वेलपुरा सियालकोट। राब्ता मोहम्मद अली 0300613373, मोहम्मद उस्मान 030061711415। अब आपसे हम कलाम होने के लिए जिस शख्सियत को दावत देने जा रहा हूं, मैं उनका मशकूर हूं। मुझे एहसास है वो किस तरह में पहुंचे हैं। लाखों रुकावटें अबूर करके, जगह जगह डरनों को अबूर करके वो आपकी मोहब्बत में तशरीफ लाए हैं। नारों की गूंज में इस्तकबाल कीजिएगा मेरे और आपके यूथ फोर्स के कायद मोहतरम भाई फैसल अफजल शेख साहिब। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़इन्न अहसनल कलामि कलामुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा आताकुमुर रसूलु फहुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिक मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर किस्म की हम्द व सना, बुजुर्गी, बरतरी, बड़ाई, तस्बीहात, तकबीरात, तमजीदात अल्लाह बुजुर्ग व बरतर के लिए जो इस कायनात का हालिक, मालिक, राज़िक, हाजत रवा, मुश्किल कुशा, दाता, गंज बख्श, रंज बख्श, फैज़ आलम, गौसे आज़म, दस्तगीर, अला कुल्लि शैइन कदीर है। दुरूद व सलाम अनगिनत, ला तादाद, बेशुमार, करोड़हा करोड़, अरबा अरब दुरूद व सलाम आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा। जो आका का मुहिब है उसकी ज़ुबान खामोश ना रहे, बावाज़ बुलंद पढ़ो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि की ज़ात अक़दस पर कि जिनकी तालीमात के सबब आज हम कलमा गो हैं, तौहीद की नेमत से आशना है। न कट मरूँ जब तक खा जाए बतहा की हुर्मत पर, खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ताजदार अंबिया हैं, जो ताजदार ख़त्म नबूवत हैं, जो जद्दिल हसन वल हुसैन हैं, जो फ़ातिमा के बाबा हैं, जो कुल कायनात के मुसलमानों के दिलों की धड़कन हैं, उनके हवाले से रब का कुरान हमसे मुहातिब है। वमा आताकुमुर रसूल फहुज़ूहु। ए मुसलमानों, ए मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वालों, ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे जानिसार होने वालों, उनके नाम के धम भरने वालों, उनके नाम से मोहब्बत करने वालों, उनकी इस्मत और उनकी आबरू पे कुर्बान होने का जज्बा रखने वालों, आओ
मैं तुम्हें एक मोहब्बत का नुस्खा तजवीज़ कर रहा हूँ। वमा आताकुमुर रसूल फहुज़ूहु, जिसको मेरे महबूब से मोहब्बत है, जिसको मेरे रसूल से मोहब्बत है, जिसको आकाए नामदार से मोहब्बत है, जो आकाए नामदार पे कुर्बान होना चाहता है, हाँ ये तुम्हारे इश्क और मोहब्बत के दावे अपनी अपनी जगह पे बजा, उस पर शक नहीं किया जा सकता। लेकिन अल्लाह ने एक नुस्खा, एक कसवट्टी, एक मेयार बता दिया। वमा आताकुमुर रसूल फहुज़ूहु, जिसको मेरे महबूब से प्यार है, जो मेरे मुहिब का सच्चा कलमा गो है, जिसके दिल में वाकई महबूब की सच्ची मोहब्बत है, हाँ उसको अल्लाह करना क्या पड़ेगा, आताकुमुर रसूल फहुज़ूहु, जो मेरा महबूब, मेरा रसूल, मेरा ताजदार अंबिया जो इन्हें दे, जो करने का हुक्म देगा, जो करने का हुक्म देगा, जो करने का कहेगा, उस पर अमल पैरा हो जाएंगे। वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, और जिनसे रोकेगा उनसे रुक जाएंगे। आकाए नामदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अहकामात, जो तरबियत, जो तालीम इस उम्मत की है, उसी के एक गोशे और एक पहलू के हवाले से बिलखुसूस नौजवानों, मैं अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए तुमसे मुखातिब हूँ। बुज़ुर्ग अहबाब भी सुने कि वो अपने नौजवानों की तरबियत करें, लेकिन बिलखुसूस नौजवानों तुमसे मुखातिब होऊंगा। ख़त्म नबूवत के अज़ीमुश्शान मौजू पे उलमा मुझसे पहले भी आपसे मुखातिब हो चुके, मुझसे बाद में भी आपसे मुखातिब होंगे। मेरा मुखातिब आज का नौजवान है, वो नौजवान जो मगरिब की साजिशों का शिकार हो चुका, वो नौजवान जो मगरिब की फितनों में मुब्तला हो चुका, वो नौजवान जिसे मगरिब उचकना चाहता है, वो नौजवान जिसे मगरिब अपनी सकाफत के रंग में रंगना चाहता है, वो मगरिब, वो मुसलमान नौजवान जिसे मगरिब चाहता है ये कि मक्की मदनी सरकार के रंग से निकल के मगरबी रंग में रंगा जाए, वो मुसलमान जिसे मगरिब अपना आलाकार बनाना चाहता है, वो मुसलमान जो गैरतमंद होता, वो मुसलमान जो बाहया होता, वो मुसलमान जो बाशरम होता, वो मुसलमान जो मक्की मदनी सरकार के रंग में रंगा होता, वो मुसलमान मगरिब की आंख में खटकता है, उसको एक आंख नहीं पाता, वो मुसलमान नौजवान बागैरत, बाशरम, बाहया, वो मगरिब का टारगेट हुआ चाहता है। इसलिए वो चाहते हैं हम गैरत और शर्मो हया से आरी ऐसा मुसलमान नौजवान पैदा कर दें जिससे मुकाबले की जरूरत ही बाकी ना रहे। असल में मगरिब का टारगेट अगर है तो वह मुस्लिम नौजवान है। ऐ मुस्लिम नौजवान, इसीलिए तुझे दो इंतहाओं की तरफ खींचा जा रहा है ताकि दोनों इंतहाओं की तरफ ले जाके तुझे तबाह बर्बाद कर दिया जाए। या एक इंतहा वो है जो तकफीरियत के नाम पे, कुफर के फतवों के नाम पे, कत्लो फसाद गारत के नाम पे और खून रेजी के नाम पे, कत्लो गारत के नाम पे, आपस में लड़ाइयों के नाम पे एक तरफ तुम्हें एक इंतहा की तरफ ले जाके कहीं कुफर के फतवे तुझसे दिलवाए जा रहे हैं, कहीं तुझे तेरे ही मुसलमान भाई से लड़ाया ही जा रहा है, कहीं तुझे इस्तेमाल करके लोगों के रस्तों में बिठाकर लोगों को तकलीफ का बायस बनाया जा रहा है, कहीं तुझे अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेके और तुझे वरगला के गलत तौर पे तुझे अपने ही मुसलमान भाई के खून को बहाने पर मजबूर किया जा रहा है। एक तरफ मगरिब अपनी आलाकार इन जो तंजीमों को इस्तेमाल करके, दाइश जैसी बदबख्त तंजीमों और इसी तरह के बेशुमार लोगों को इस्तेमाल करके कहीं एक तरफ तुझे कत्लो गारत का ईंधन बना रहा है, कहीं तुझे तकफीरियत का ईंधन बना रहा है, कहीं तुझे अपने ही बंदों से लड़ा रहा है, कहीं तुझे अपने ही भाइयों से लड़ा रहा है। एक तरफ तो तुझे इस कत्लो गारत, इस खून रेजी, इस अमन अमान की बर्बादी का ईंधन बनाकर अपने मकसद को मगरिब हासिल करना चाह रहा है, और दूसरी तरफ जो इससे बच गए हैं, जो इससे पीछे हैं, जो इससे दूर हैं, आम मेरा नौजवान भाई, आम मेरा नौजवान दोस्त, आम मेरा मुस्लिम दोस्त जो इन इंतहाओं से बचा हुआ है उसे दूसरी इंतहा की तरफ खींचा जा रहा है, उस पर हमला आवर है मगरिब इस सूरत में कि इससे इसका किरदार छीन लिया जाए, इससे इसकी सीरत छीन ली जाए, इसके किरदार से, इसकी सीरत से मगरिब की इस्लाम की शनाख्त को छीन कर इस पर मगरिब की शनाख्त और मौर जो है वो सब कर दी जाए। तकबीर, खड़े होके इस्तकबाल करें पसूरी साहब का, खड़े होके नारे तकबीर, नारे तकबीर, शेरे पाकिस्तान यूसुफ पसरूरी साहब, नारे तकबीर, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, नारे तकबीर। एक तरफ तुझे कत्लो गारत का ईंधन बनाया जा रहा है,
एक तरफ तुझे खूनरेज़ी और फसादात में मुब्तला किया जा रहा है और दूसरी तरफ मगरिब की ये साजिश है, मगरिब का ये निशाना है कि मुस्लिम नौजवान तुझसे तेरी गैरत को, तेरी शर्म को, तेरी हया को छीन कर तुझसे तेरी शनाख्त, किरदार और शनाख्त को छीन के तुझे जो है वो बेदस्तो पा कर दिया जाए। जब तुझसे तेरी शनाख्त छिन जाएगी फिर मगरिब की आंख का कांटा तू बाकी नहीं रहेगा। वो वैसे जो वैसे वो खुद हैं वैसे ही तुझे बनाना चाहते हैं। ऐसे में मुस्लिम नौजवानों, तुम्हारे ऊपर ये फर्ज है, ये तुम्हारे ऊपर तो ये लाजिम है, अपने किरदार की, अपनी सीरत की हिफाजत करो, अपनी आंखों की, अपने सारे जिस्म की, अपने सरापे की हिफाजत करो। इससे कोई ऐसे इसके अमल से, कौल से, फेल से कोई ऐसी बू ना आए, कोई ऐसा मामला ना हो कि जिससे तेरे किरदार पे शक किया जा सके, तुझे अपने किरदार पे खुद शर्म आए। आओ मेरे भाइयों, मेरे नबी जनाब मोहम्मद, बावाज़े बुलंद करो, जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा फातकल हया फसना माशित। ए मुस्लिम नौजवान, मेरे तेरे पैगंबर, मेरे तेरे महबूब, मेरे तेरे आका तुझसे मुखातिब होकर कह रहे हैं, इज़ा फातकल हया फसना माशित। ए मुस्लिम नौजवान, अपने किरदार की हिफाजत कर, अपनी शर्म की हिफाजत कर, अपनी हया की हिफाजत कर, अपनी सीरत की हिफाजत कर, अपने किरदार की हिफाजत कर। अगर नहीं करेगा, इस पे बंद नहीं बांधेगा, इज़ा फातकल हया फसना माशित, अगर तूने हया के दामन को छोड़ दिया, शर्मो हया को छोड़ दिया, गैरत को छोड़ दिया, फसना माशित, फिर अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फिर जो तू जो चाहे करता रहे, फिर तेरे लिए कोई हद बाकी नहीं रहे। मुस्लिम नौजवानों, ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में आने वालों, आओ ताजदार का पैगाम लेके जाओ, आओ शर्मो हया के पैकर हो जाओ। तुम्हारी नजरें आवारा नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी सीरत आवारा नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे किरदार आवारा नहीं होने चाहिए। रब का कुरान तुझसे मुखातिब है, कुल्लिल मोमिनीन यगुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम। ए मुस्लिम नौजवान, रब का कुरान नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पढ़ के सुनाया, उसका रब का कुरान पढ़ के सुना के रब का पैगाम तेरे नाम किया, यगुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम। ए मुस्लिम नौजवान, अपनी नजरों को झुका के रखो, अपनी नजरों को आवारा ना फेंकना, इसको गुमराह ना होने देना। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो अपनी नजरों को आवारा घुमाता है, ताकता झांकता है, हर तरफ उसकी नजर गुमराह है, आवारा है, दर हकीकत वो अपनी आंख का जना कर रहा है। कुल्लिल मोमिनीन यगुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, रब का कुरान है। नौजवानों, मर्दों, तुमसे मुखातिब है, मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वालों, मोहम्मद अरबी के मोहब्बत का दम भरने वालों, आका की जानिसारी के नारे बुलंद करने वालों, रब का कुरान तुझसे मुखातिब होकर कहता है, यगुज़्ज़ू, अपनी नजरों को झुका के रखो। आज हमारी नजरें आवारा हैं, कभी हमें शर्म नहीं आई? आका के गुलामों, जानिसारों, आका की मोहब्बत से दम भरने वालों, वो क्या कह रहे हैं? अपनी शर्म हया पे पहरे दो। रब का कुरान हमें क्या कह रहा है? अपनी नजरें झुका के रखो। और हम क्या करते हैं? हमारे गली मोहल्ले, हमारे चुरस्ते, हमारे बाजार हमारी आंखों की गुमराही और तबाही का सबब है कि नहीं है? कोई है वो मुस्लिम नौजवान बागैरत, बाहया, बाशरम, जो बाजार में खड़ा होकर भी इस बात की गवाही और गारंटी दे सके, अपने गिरबान में झांक सके कि अगर हमारी वो गुमराह माँ बहन बेटी, जिस तक ये किसी ने पैगाम नहीं पहुंचाया, जिस तक किसी ने ये पैगाम नहीं पहुंचाया, ये तालीम और तरबियत नहीं दी, अपने आप को ढांप के बाहर निकलो। उनका अमल और किरदार अपनी जगह, उनकी अमली कुताही अपनी जगह। मुस्लिम नौजवान, तुझसे सवाल करना चाहूंगा, उन तक तो पैगाम नहीं पहुंचा, क्या तू भी अपनी नजरों पे पहरा नहीं बिठा सकता? रब का कुरान कह रहा है, यगुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, अपनी नजरों को झुका लो, इनको आवारा ना होने देना। व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, अल्लाह के कुरान ने दोनों बातों को यकजा कर दिया है। अपनी नजरों को गुमराह करने वालों, अपनी नजरों को आवारा छोड़ने वालों, इस दुनिया की लज्जतों को अपने दिल से समोने वालों, रब के कुरान ने फैसला कर दिया, यगुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, अपनी नजरों को गुमराह करने वालों, अपनी नजरों को आवारा छोड़ने वालों, अपने किरदार को आवारा छोड़ने वालों, याद रखो, अगर तेरी नजर गुमराह होगी, अगर तेरी नजरों में से शर्म और हया निकल जाएगी, फिर तेरे किरदार से और तेरे जिस्म से भी शर्म और हया निकल जाएगी।
रब का कुरान मुखातिब है मेरी माओ बहनों से, वकुल लिल मोमिनात यग़ज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना वला युब्दीना ज़ीनतहुन्न। और मेरी मोमिनात माओ बहनों, जाओ, आते हो इन प्रोग्रामों में, इन उलमा को सुनते हो, बस यहां तक ना रहा करो कि निशिस्तन गुफ्तन बरखास्तन घरों में जाके पैगाम दिया करो उलमा का। ये कुरान और हदीस सुनते हो, घरों में जाके सुनाया करो। तुम पर यह फर्ज है, जाओ जहां पे अपनी नजरों की, अपने किरदार की हिफाजत करनी है, मेरी माओ बहनों बेटियों तक ये पैगाम पहुंचा दो। आओ मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वालों, मुसलमान मर्द हो मुसलमान औरत हो, वो बाहया होती है, बाशरम होती है, बाकिरदार होती है, गैरतमंद होती है। जाओ खुद भी गैरतमंद बन जाओ, शर्म हया के पैकर बन जाओ और ऐसा माहौल पैदा करो कि हमारे घर भी शर्म हया के पैकर नजर आए। वला युब्दीना ज़ीनतहुन्न। आओ मेरी माँ बहन बेटी को ये पैगाम दे दो कि अपने ज़ेबो ज़ीनत को बाहर जाके जाहिर नहीं करना। ये सिर्फ शौहर का हक है अगर शादीशुदा है। जाओ पर्दा ओढ़ के निकलो, अपने आप को संभाल के निकलो, चादरें लेके निकलो। ये मत कहना कि ये मैं कह रहा हूं, रब का कुरान मुखातिब है मोमिन औरतों से, अल्लाह के नबी से। सूरह अहज़ाब पढ़ो, कुरान खोलो, अल्लाह का कुरान मुखातिब है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मोमिनीन। मेरे नबी कह दीजिए अपनी अज़वाज मुतहरात से, हमारी माओं से, व निसाइल मोमिनीन व बनातिक अपनी बेटियों से भी कह दीजिए, व निसाइल मोमिनीन और इन मोमिनों, इन मुसलमानों की औरतों को भी ये मेरा पैगाम दे दीजिए। अल्लाह जी क्या पैगाम है हमारी औरतों के नाम? युदनीन अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। अपनी औरतों में, अपनी औरतों को कह दो अपनी चादरों में लिपट के रहें। अपनी औरतों को कह दो चादरों में लिपट के रहें। ऐसी चादरें ओढ़ के बाहर निकलो, तुम्हारे जिस्म के ज़ेबो ज़ीनत जाहिर ना हो, तुम्हारा चेहरा जाहिर ना हो, तुम्हारे जिस्म के नशेबो फराज जाहिर ना हो। तुम गुमराह, मर्दों की गुमराह नजरों का निशाना ना बनो। आओ मेरे भाइयों, जहां ये कॉन्फ्रेंस है तौहीद और सुन्नत के हया का जरिया है, इन कॉन्फ्रेंसों में आके तौहीद और रसालत के लंबरदार बनते हो, इत्तिबाए रसूल के लंबरदार बनते हो। वहीं बड़ी दरबंदाना गुजारिश है आप सबसे, आओ हमें शर्म हया का भी पैकर बनना पड़ेगा। अगर चाहते हो तौहीद और रसालत के इस काफिले को आगे बढ़ाना चाहते हो, अमली तौर पे हमें भी पुख्ता होना पड़ेगा। आओ जहां पे मुस्लिम नौजवान की नजर पे शर्म हया का पहरा बिठाना है हमने, वहीं अपनी माओं बहनों बेटियों को चादरों के बगैर घरों से बाहर नहीं निकलने देना। आज अफसोस, आज ये मुसलमान माशरा है, काश कोई इस बात पर भी आवाज उठाता। किसी के बिठाने पे बैठने वालों, क्या ये वो मुसलमान मुल्क है जिस मुसलमान मुल्क में तुम अजमत खत्म नबूवत का आलम बुलंद करके, किसी वजह से भी, मैं उस बात की तरफ नहीं जाता, लेकिन इस अलम बुलंद होना चाहिए, लेकिन किसी की तकलीफ का सबब नहीं बनना चाहिए। लेकिन जिस कौम की बुनियाद पे खत्म नबूवत का अलम बुलंद कर रहे हो, उनके अहलाकी किरदार की तरफ तो नजरें दौड़ाओ। खत्म नबूवत के ताजदार जो पैगाम अपनी बेटियों को दे के गए थे, और मौलवियों को पैगाम दिया इस कौम की बेटियों को। जिस इस्लामाबाद में धरना जारी है, माजरत से सवाल करना चाहूंगा, उसके सेक्टर्स, उसकी मार्केटें कौन से इस्लाम का रूप और मंजर पेश करती हैं? मैं तो चादरों की बात कर रहा हूं, मैं तो बुर्कों की बात कर रहा हूं। अफसोस, मेरे कौम की बेटी से चादर भी छीन ली गई, मेरी कौम की बेटी से बुर्का भी छीन लिया गया, मेरी कौम की बेटी से, हाय हाय, ये दुपट्टा बाकी था, वो भी इस मादर पिदर आजाद मीडिया ने, इस मगरब की यलगार ने वो दुपट्टा भी खींच लिया है।
मेरी तेरी माँ बहन बेटियां, हमारी माँ बहनें बेटियां दुपट्टे के बगैर उस लिबास में बाहर निकलती हैं जिस लिबास के बारे में ताजदार खत्म नबूवत ने कहा था कुर्बे क़यामत औरतें होंगी, लिबास पहने हुए होंगी लेकिन लिबास का फायदा कोई नहीं होगा। आज वो मंजर, वो शर्मो हया के जनाजे हमारे सामने गुजरते हैं। आओ, अगर हकीकी मानों में दीन के इस किले पाकिस्तान के मुहाफिज बनना चाहते हो, जहां पे तौहीद का अलम बुलंद करना है, जहां पे अज़मत रिसालत की बात करनी है, वहां मेरे भाइयों आओ, अपने किरदार और सीरत के ऊपर भी हमें पैरे बिठाने होंगे। रब का कुरान मुहातिब है तुझसे मुसलमान, आओ अपने घरों में पैगाम लेके जाओ। आज ये हमारी बेटियां ये भटकी हुई जिनके तक ताजदार खत्म नबूवत का पैगाम नहीं पहुंचा, उन्हें सुना दो। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, और मेरी माओ बहनों बेटियों, रब का कुरान तुझसे मुहातिब है, इस तरह बाहर ना निकलो जिस तरह जाहिलियत की औरतें बाहर निकलती हैं। रब का कुरान मुसलमानों अपनी मुखातिब है हमारी माओ से, अज़वाज मुतहरात से, उम्महातुल मोमिनीन से, या निसा अन्नबी लस्तुन्ना कअहदिम मिनन निसा इन इत्तक़ैतुन्ना फला तहज़ान बिल क़ौल फयत्मा अल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़ुन वक़ुल्ना क़ौलन मारूफ़ा। मुखातिब मोमिनों की माएँ हैं, मुखातिब जनाबे आका ताजदार जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की अज़वाज मुतहरात हैं, लेकिन मकसद ये है उम्मत की बेटियों की तरबियत करना मकसूद है। वहां मुखातिब हमारी माएँ हैं, लस्तुन्ना कअहदिम मिनन निसा, मेरे पैगंबर मेरे महबूब की बीवी हो, तुम आम औरतों जैसी नहीं हो, तुम आम औरतों जैसी नहीं हो। नित्तक़ैतुन्ना, आओ तक़वा इख्तियार करो। फला तहज़ान बिल क़ौल फयत्मा अल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़ुन वक़ुल्ना क़ौलन मारूफ़ा। मुखातिब मेरी माएँ हैं, उम्महातुल मोमिनीन है, लेकिन उनको मुखातिब करते हुए रब के कुरान का मकसूद ये है क़यामत तक आने वाली उम्मत की बेटियों की तरबियत की जा सके। रब का कुरान माओ बहनों बेटियों तुमसे मुखातिब है, लस्तुन्ना कअहदिम मिनन निसा, मुसलमान की माँ बहन बेटी आम औरतों जैसी नहीं है, इन काफरों की औरतों जैसी नहीं है, इन काफरों की बेटियों जैसी नहीं है, इन जाहलों जैसी नहीं है, इन मुशरिकों की औरतों जैसी नहीं है। अनित्तक़ैतुन्ना, आओ तक़वा इख्तियार करो। फला तहज़ान बिल क़ौल फयत्मा अल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़ुन वक़ुल्ना क़ौलन मारूफ़ा। अगर किसी से बात भी करनी पड़े ऐसे बात ना करो। आज जिस तरह आवे का हवा बिगड़ा है, किसी के दिल में तुम्हारी बात सुनने की वजह से, तुमसे बात करने की वजह से कोई मर्ज पैदा हो जाए, आओ अपनी बेटियों की, अपनी माओ बहनों बेटियों की, अपनी इज्जतों की तरबियत कीजिए। गैर मर्दों से बात नहीं करनी पड़े तो शर्मो हया के पर्दे के तहत जरूरी बात करे। आज के दौरे जदीद में ये जदीद सोशल मीडिया के हालात ने हमारे खानदानी निज़ाम, हमारे शर्मो हया के इन बंदों को पाश पाश कर दिया है। आओ बाहर निकलना पड़ेगा, इन बंदों की हिफाजत करना पड़ेगी, अपने मुसलमान नौजवान को बाहया बाकिरदार बनाना पड़ेगा। आज इस सोशल मीडिया की बदबख्तियों की वजह से हमारे मुसलमान नौजवान की शके आंखों से शर्मो हया को छीन लिया गया, हमारी बेटी से पर्दे को छीन लिया गया, और फिर इस सोशल मीडिया के जरिए ऐसे राब्तों के जराए पैदा कर दिए गए ताकि शर्मो हया का जनाजा निकाल के इस मुसलमान उम्मत से इसका खानदानी निजाम छीना जाए, इसकी शर्मो हया छीनी जाए, इससे इनका किरदार छीना जाए। आओ इसके लिए किरदार अदा करना पड़ेगा। बुजुर्गों, आप सब भी मुखातिब हो, आओ किसी नौजवान से पूछे ये सोशल मीडिया पे और फोन पे लगे रहते हो, वजह क्या है? ये तुम जाते आते रहते हो, वजह क्या है? कसो ना कस जवाब यही होगा कि इस नजर की गुमराही हो, नजर की आवारगी हो, ये सोशल मीडिया का बदतरीन इस्तेमाल हो। यह एक और कड़वी बात करना चाहूंगा, किसी को बात मेरी सख्त लगे माजरत चाहूंगा, लेकिन आज उम्मत की इस्लाह के लिए, अपनी कौम की इस्लाह के लिए और अपनी इस्लाह के लिए बातें जरूर करना चाहूंगा। आज इस शर्मो हया के जनाजे को हमारे अहले हदीस गिरानों में भी निकाला जाता है।
हमारी शादियों में पर्दों का एहतमाम बाकी नहीं रहा। हमारी शादियों में मर्द और जन का इख्तिलात हुआ जाता है। हम अपनी माओ बहनों बेटियों को सजा संवार के सारे शहर के लोगों के सामने बिठा देते हैं, कोई पर्दे का एहतमाम नहीं होता। और यहां पे हमारे नौजवान भी अपनी नजरों की आवारगी से मुस्तकबिल की शरीका हयात के ढूंढने में मसरूफ होती हैं। और यहीं पे हमारी वो बाज माओं की सोच भी ये है, शादियों पे बेटियों को लेके जाते हैं तैयार करवा के, उत्थे कोई रिश्तेदार आए होंगे कोई रिश्ता हो जाएगा। ये तेरी मेरी सोच ये है। आओ रब का कुरान सुनो। तू रिश्तों की तलाश में है, तू शरीका हयात की तलाश में है। रब के कुरान की धज्जियां बखेर के, नबी की शरीयत की धज्जियां बखेर के यहाँ पे रब का कुरान सुनो। यहाँ पे शर्मो हया का जनाजा निकाल के रिश्ते तलाश कर रहे हो। यहाँ पे रब का कुरान बता रहा है शर्मो हया की वजह से रिश्ते हो रहे हैं। खोलो रब का कुरान। रब का कुरान कहता है तमशी अलस्तहिया, तमशी अलस्तहिया। एक नबीजादी का तस्करा कर रहा है रब का कुरान। अल्लाह ने उसकी चाल को, उसके चलने को आसमानों पे पसंद किया कि शर्मो हया की पैकर थी मेरी नबीजादी। उसकी चाल ढाल पे कोई उंगली नहीं उठा सकता था, उसकी चाल डाल की वजह से उस पर कोई नजरें नहीं जमा सकता था। शर्मो हया की पैकर बन के बाहर निकलना भी पड़ा। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, जाहिलियत की तरह बाहर नहीं निकली बल्कि निकली है जरूरत के तहत। तो तमशी अलस्तहिया ऐसे बाहर निकली है कि रब का कुरान कह रहा है शर्मो हया के साथ बाहर निकली हैं। और वो पानी भरने जा रही थी। हजरत मूसा वहां खड़े थे, इख्तिसार से काम लूंगा। हजरत मूसा ने देखा सारे लोग पानी भर रहे हैं, इन कमजोर लड़कियों को पानी भरने नहीं दे रहा। आपने आगे बढ़ के पानी भर दिया। नबी जादियां घर जल्दी चली गईं। नबी ने घर जाते पूछा बेटियों आज जल्दी क्यों आ गई हो? अब बुजुर्गों अपने बच्चों के मामूलात पे नजर रखा करो। वो सुबह जल्दी क्यों गए, रात देर से क्यों आए हैं, जल्दी क्यों आए हैं, वक्त कहां गुजरा है, हर एक मामले पे नजर रखा करो जैसे नबी शुएब ने रखा। तमशी अलस्तहिया क़ालत इन्ना अबी यदूका लियज्ज़ियका अज्रा मा सक़ैत लना फलम्मा जाअहु वक़स्स अलैहिल क़सस क़ाल ला तख़फ़ नजौता मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन क़ालत इहदाहुमा या अबत इस्ताजिरहु इन्ना ख़ैर मन इस्ताजरतल क़वियुल अमीन क़ाल इन्नी उरीदु अन उनकिहका इहदा इब्नतैया हातैनि अला अन ताजुरनी समानिया हिजज फ़इन अतममत अशरन फ़मिन इंदिका वमा उरीदु अन अशुक्का अलैक सतजिदनी इंशाअल्लाह मिनस सालिहीन। यहाँ तू शर्म हया का जनाजा निकाल के रिश्ते करता है, वहां रब के कुरान ने भी एक रिश्ते का तज़किरा किया जो शर्मो हया की वजह से किया। यहाँ पे ये नबीजादी चलती है, रब का कुरान उसकी चाल को कुरान में कुरान बना देता है। तमशी अलस्तहिया वो शर्मो हया का पैकर बन के जमीन पे चली और वहां पे जब पानी भर के मूसा उन लड़कियों के साथ उनके घर की तरफ चला, वो लड़कियां आगे आगे थी। उस एक लड़की के टखनों से कपड़ा नीचे हो रहा था, मूसा की नजरें ऊपर नहीं थी, टखनों पर थी। टखनों पे भी जब नजर पड़ी पर्दा पीछे हो रहा था। मूसा की गैरत ने गवारा ना किया। गैर औरत जा रही है, गैर लड़की जा रही है, उसके चेहरे की तरफ तो देखना एक तरफ, उसके जिस्म की तरफ देखना तो एक तरफ। मूसा इतने गैरतमंद थे, उसके टखनों पे देखना भी उन्होंने गवारा नहीं किया। क्या कहा नबी दादियों को? कहा तुम पीछे आ जाओ, मैं आगे चलता हूं, अगर रास्ता भूलूंगा तो मेरी सिमत दुरुस्त करवा देना। और जब नबी शुएब ने घर वापसी में पूछा जल्दी क्यों आए हो, तो उन्होंने क्या कहा कि मूसा मौजूद थे, एक ईमानदार एक शर्मो हया का पैकर नौजवान था, उसने पानी भरने में मदद दे दी और वो घर तक छोड़ने चला आया, इसलिए जल्दी आ गया। हजरत शुएब ने जब शर्मो हया के इस पैकर नौजवान की तारीफ सुनी तो बुलाया, कहा इन्नी उरीदु अन उनकिहा इहदा इब्नतैया, मैं अपनी दोनों बेटियों में से एक बेटी का निकाह तुझसे करना चाहता हूं। शर्मो हया के पैकर बन जाओ, बागैरत बन जाओ, नबी के सच्चे वफादार बन जाओ। रब का कुरान कहता है और मुसलमान
अगर तू रिश्ते का ख्वाहिशमंद है, शरीका हयात का मुतलाशी है, रब के कुरान की तारीफ के मुताबिक शर्म और हया का पैकर तू बन जा। मूसा बना था, अल्लाह ने जंगलों में भटकते हुए भी अपनी शरीका हयात अता कर दे। आओ शर्म और हया के पैकर बन जाओ। और फिर अगर रब से किरदार मांगोगे, शर्म और हया के ऊपर पहरे देने वाले बन जाओगे, फिर रब भी तुम्हारी मुहाफिजत करेगा, फिर रब भी तुम्हारी सीरत और किरदार का मुहाफिज बन जाएगा, तुझे हर आजमाइश से महफूज रखेगा। मैं फिर कोई और बात नहीं करूंगा, रब का कुरान पढ़ूंगा। रब का कुरान क्या कहता है? वगल्लक़तिल अबवाब, वगल्लक़तिल अबवाब। मुस्लिम नौजवान आओ कुरान पढ़ो, शर्म और हया के पैकर बन जाओ। आओ, अगर इन दावत और तबलीग के मैदानों में आगे बढ़ना है, इन स्टेजों पे बैठना है, दावत और तबलीग से मुंसलिक रहना है, तो आओ फिर किरदार के भी गाजी बनो, सिर्फ गुफ्तार के हमने गाजी नहीं बनना। अल्लाह का कुरान हजरत यूसुफ का तज़किरा कर रहा है। वगल्लक़तिल अबवाब, वो जुलाहे मिस्र ने दरवाजे बंद कर लिए। वक़ालत हैत लक, और क्या कहा? ओ यूसुफ, अपनी बदनीयती, अपनी बदकिरदारी का निशाना बनाना चाहा नबी मासूम को। क्या कहा यूसुफ ने? क़ाल माअज़ल्लाह, क़ाल माअज़ल्लाह। दरवाजे बंद थे, बचने की सूरत मौजूद ना थी, लेकिन चूंकि शर्मो हया के पैकर थे, अल्लाह भी मुहाफिज बन के आ गया। क्या कहा यूसुफ ने? क़ाल माअज़ल्लाह इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाय। मेरा रब मेरा बेहतरीन मुहाफिज है, उसकी पनाह मेरा बेहतरीन ठिकाना है। और रब कहते हैं कि वो तो फांसने वाली थी, वो नबी मासूम को निशाना बनाने वाली थी, लेकिन अल्लाह की मुहाफिजत आसमान से उतरी। आओ मुस्लिम नौजवानों, अगर अपनी शर्म और हया का पहरा करोगे, अगर अल्लाह की को राजी करने वाले बन जाओगे, अगर अल्लाह की अता करदा शरीयत पे अमल करने वाले बन जाओगे, उसने जो शर्म और हया के तकाजे हमसे मांगे हैं उनको पूरा करने वाले बन जाओगे, कभी आजमाइश भी बन गई, अल्लाह तुम्हें फिसलने देगा? नहीं देगा। क्या कहा रब के कुरान ने? वलक़द हम्मत बिही व हम्म बिहा, वलक़द हम्मत बिही व हम्म बिहा लौला अर्रा बुरहान रब्बी। मामला खराब हो सकता था, लेकिन अल्लाह की मदद शामिल हाल हुई, अल्लाह ने अपने नबी मासूम को बचा लिया। और मेरे भाइयों, इन नबियों की सीरत, जो रब का कुरान, जो शर्म और हया के पैकर थे, जो किरदार के गाजी थे, अपने किरदार पे पहरे देने वाले थे, रब ने ऐसे बयान नहीं किया। आओ पढ़े और अपनी किरदार को, अपनी सीरत को, अपने गुफ्तार को उससे मुज़य्यन कर लो, ताकि हम वो मुस्लिम नौजवान बन सके जिसका तकादा रब का कुरान करता है, नबी का फरमान करता है, शरीयत मुस्तफ़ा जो नौजवान चाहती है, ताजदार हत्म नबूवत जो नौजवान चाहते थे, आओ वैसे नौजवान बन जाए। और बात हो रही थी, आज इस सोशल मीडिया ने हमारी नौजवान नस्ल को बर्बाद कर दिया है। व्हाट्सएप हो, ईमो हो, ये फेसबुक हो, इसी पे मुलाकातें की जाती है। आओ एक शर्म और हया की एक और पैकर बेटी का तज़किरा रब के कुरान से करना चाहता हूं। आओ और नौजवानों, क्या कहते हो जी? डेटे मारने जाते हैं। अल्लाह की पनाह, बच जाओ, अपने किरदार को बचा लो, अपने किरदार को बचा लो। आओ, रब का कुरान एक बेटी का तज़किरा कर रहा है। क़ालत इन्नी वज़कुर फिल किताबि मरियम। आओ मेरे महबूब, मेरे कुरान में मरियम का तज़किरा कर दो। हजरत जिब्रील इंसानी शक्ल में तशरीफ लाते हैं हजरत मरियम के पास, लेकिन मरियम को उस गैर मर्द, जो मर्द की सूरत में, नौजवान की सूरत में मरियम के सामने आते हैं। मरियम ने इस मुलाकात को पसंद ना किया, आपका सामने आना हजरत मरियम को पसंद ना आया। क्या कहा? इन्नी औज़ु बिर्रहमान। ए मुसलमान मर्द, नौजवान है, खूबसूरत मर्द, तेरा मेरे पास यूं आना, मैं तेरे इस पास आने से रब की पनाह चाहती हूं। जब मरियम ने ये बात कही तो हजरत जिब्रील को भी जवाब देना पड़ा। इन्नी रसूल रब्बिक, मैं तुम्हारी तरफ रब का पैगंबर, नुमाइंदा बन के आया, पैगाम रसा बन के आया हूं। आओ मुस्लिम नौजवानों, आओ, अगर अपने मुस्तकबिल को बचाना चाहते हो,
आओ बाकिरदार और बाहया बन जाओ। आखिरी बात करके और कुरान ही पेश करके तुम्हारे सामने रुखसत और इजाजत चाहूंगा। आओ अपने किरदार को पाक और साफ कर लो, साफ सुथरा कर लो। शर्म हया के पैकर बन के तय्यबीन की सफ में अपना शुमार कर लो। अगर तुम गुनाह हो जाओगे, तबाह बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारी नजर गुमराह होगी, तुम्हारी नजर में अगर शर्म बाकी ना रही, ये आवारा हो गई, ये गुमराह हो गई। अगर नजर गुमराह, अगर नजर आवारा होगी, तुम्हारा किरदार भी आवारा होगा। और फिर अगर किरदार आवारा हो गया, रब ने फैसला कर दिया, जो अपना किरदार पे पहरा दे गए, जो अपनी नजरों पे पहरा दे गए, उनके बारे में रब के कुरान ने फैसला कर दिया वो तय्यबीन में शामिल होंगे। और जो पहरा ना दे सके, गुमराह हो गए, आवारा हो गए, जिन्होंने अपने किरदार को ना बचाया, वो खबीसीन में शामिल होंगे। और रब के कुरान ने यह ज़ाब्ता तय कर दिया है, अत्तय्यबातु लित्तय्यबीन वत्तय्यबूना लित्तय्यबात वलहबीसातु लिलहबीसीन वलहबीसूना लिलहबीसात। तैयब मर्द, पाक मर्द, साफ मर्द, सुथरे मर्द, नेक औरतों के लिए होंगे। ताहिर मर्द ताहिर औरतों के लिए होंगे। जाकिया मर्द औरतें जाकी मर्दों के लिए होंगे। नेक, पाक, ताहिर, साफ सुथरे मर्द साफ सुथरी औरतों के लिए, और गंदे खबीस मर्द खबीस औरतों के लिए रब के कुरान ने ज़ाब्ता तय कर दिया। अब रास्ता तेरे पास, अब फैसला तेरे पास। तू अपने शर्म और किरदार और अपनी गुफ्तार की, अपनी चाल डाल की हिफाजत करके तय्यबीन की सफ में शामिल होना चाहता है, या आवारा रह के खबीसीन की सफ में शामिल होना चाहता है। और आओ, जब सीरत और किरदार के पैकर बन जाओ तो फिर निकलो। आओ सीरत और किरदार के पैकर बन जाओ। जब तुम्हारे दामन पे कोई उंगली ना उठा सके, जब तुम्हारे किरदार पे कोई उंगली ना उठा सके, जब तुम्हारे चाल डाल पे, कौल और किरार पे कोई उंगली ना उठा सके, आओ फिर मोहम्मद अरबी के ताजो तख्ते खत्म नबूवत की अजमत की के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फिर मैदान में आओ। और फिर ऐसे सुच्चे, साफ, खरे, निराले नौजवान जब खत्म नबूवत के ताजो तख्त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान में आएंगे, फिर दुनिया की कोई ताकत उनका मुकाबला कर सकती? बावाज़े बुलंद बोलो, कोई मुकाबला कर सकती? ताजो तख्त के मुहाफिज बनोगे? हाथ उठा के आवाज बुलंद करो, ताजो तख्ते खत्म नबूवत के मुहाफिज बनोगे? आवाज से भी बनोगे। ताजो तख्त के मुहाफिज हो, ताजो तख्त के मुहाफिज हो। और इंशाअल्लाह उसके लिए करना क्या है? अगर बुजुर्ग आए हैं तो उनसे मेरी हाथ जोड़ के दरखास्त है, आओ अपने बच्चों के सीरत और किरदार पे निगरानी रखो। अगर नौजवान खुद आए हो तो आओ, ये दुनिया की लज्जतें चंद रोज आए, बाद में पछतावा ही पछतावा है। आओ आज ही अपनी सीरत, अपने किरदार, अपनी गैरत, अपनी शर्म पे पहरे इस कदर मजबूत दे दो ताकि कल को ना इस दुनिया में शर्मिंदा हो, ना रब के यहाँ शर्मिंदा हो। और मैं बहसीयत खादम, नौकर, आपकी जमात का नौकर होने के खातिर की हैसियत से सिर्फ यही ड्यूटी है मेरी, यही नौकरी है। मैं सबसे पहले अपने आप को दुरुस्त करूं और फिर ऐसे नौजवान हम तैयार करें। इन बुजुर्गों की सरपरस्ती में मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के अमीर जनाब प्रोफेसर साजिद मीर साहब की सरपरस्ती में, और यही हमें हिदायत है कि ऐसे साले नौजवानों का वो तबका पैदा करें जिनका कौल और किरदार ऐसा मिसाली हो। जिस तरह सहाबा को देख के लोग मुसलमान होते थे, ऐसे अहले हदीस नौजवानों को देख के लोग अहले हदीस हो जाए। हो तुम अहले हदीस और तुम्हारा किरदार गंदा हो तुम अहले हदीस तो लोग तुम्हारी आवारा होने की बात करें। हो तुम अहले हदीस, लोग तुम्हारी जुबान की गंदे होने की बात करें। हो तुम अहले हदीस, लोग तुम्हारी नजरों के बेहया होने की बात करें। लोगों, इस बात सुनने और ताने सुनने से पहले हम डूब मरे तो इससे ये बेहतर होगा, ये ताना सुनने से पहले। आओ सीरत और किरदार के पैकर बन जाओ। और अगर बनना है, अगर इस मिंबर और मेहराब का वारस बनना है, पहले हमने अपने किरदार को दुरुस्त करना होगा। यही पैगाम है अहले हदीस यूथ पाकिस्तान का और उसके अदना से खादम नौकर का कि आओ नौजवानों, अपने सीरत और किरदार के मुहाफिज बन जाओ। अगर मुहाफिज बनेंगे तो फिर ही हम तौहीद के मुहाफिज बन सकेंगे। अपने सीरत और किरदार के मुहाफिज बनेंगे तभी हम ताज तख्ते खत्म नबूवत के मुहाफिज बन सकेंगे। हम सीरत और किरदार के मुहाफिज बनेंगे तभी हम
हम अज़मत सहाबा के मुहाफिज बन सकेंगे, हम सीरत और किरदार के मुहाफिज बनेंगे, तभी हम निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहाफिज बन सकेंगे। वाहिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।